जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आज का यह हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स यानी कि सूचकांक, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे हम लोग सभी प्रश्न को देखेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आपका पहला सवाल है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस इंडेक्स में भारत 161वां स्थान पर रहा है। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 161वां। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए इन सवालों के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेंगे उन पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इस सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे और आखिरी स्थान पर है उत्तरी कोरिया। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 38वां। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है सिंगापुर, और जारी कौन करता है? दोस्तों जारी करता है विश्व बैंक, और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी का किस जगह में है? यूएसए में, यानी अमेरिका में। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएँ किस राज्य में है? दोस्तों पहली जल शक्ति जनगणना 2023 में हुआ है और ये फर्स्ट जनगणना है। इससे पहले जनगणना नहीं हुई थी जल का। और इस जनगणना के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। आइए इन सवालों के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों सिक्किम सबसे कम 134 जल संरचनाएँ हैं, और जल संरचना योजना को लागू करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। और जो जल संरचना जो लागू किया गया था वो सबसे पहले महाराष्ट्र में किया गया था। और दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है, पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगर कभी सवाल में पूछ लिया जाए तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि पानी की टैंकों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? तो वो है आंध्र प्रदेश। और झीलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा झील किस राज्य में पाया जाता है? तो वो है तमिलनाडु। और इन चीज़ों का डेटा कौन जारी करता है? दोस्तों वो जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछने की अति संभावना है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो दोस्तों वह देश बन गया है भारत। और अभी जनसंख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और पहले किस देश में पाया जाता था सबसे अधिक जनसंख्या? तो वह था चीन, और चीन को पछाड़ के भारत आगे हो चुका है। दोस्तों यह हमारा प्यारा भारत जनसंख्या के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। सॉरी दोस्तों, जो इनसे अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को पहले हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.68 करोड़ है, और वहीं पे चीन की बात करें तो 142.57 करोड़ है। यानी कि दोस्तों हम लोग चीन से लगभग 30 लाख जनसंख्या अधिक है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र कोष यानी UNFPA न्यूयॉर्क से ये रिपोर्ट निकल के आती है और वहाँ से ये जारी करता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग का ध्यान रहे कि यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। आइए अगला सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जगन मोहन रेड्डी। और ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं। आप लोग याद रखेंगे। और ये पूछने का अति संभव है और ये पूछ सकता है एग्जाम में। आइए इन सवालों के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति निकले।
और उसमें से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट पर फर्स्ट स्थान पर है। और वहीं पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, तो सबसे कम करीब 15 लाख रुपये की संपत्ति है और ये सबसे कम अमीर मुख्यमंत्री है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों वह शहर है वर्लिंग। और वर्लिंग कहाँ है? जर्मनी में है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए इनसे जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी देख लेते हैं। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाले भारत के एकमात्र शहर है और वो रहे हैं 19वें स्थान पर। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। यानी कि भारत में जो जितने भी शहर हैं उनमें से एक ही शहर जो शामिल हुए थे वो है मुंबई। और मुंबई का स्थान कितना रहा दोस्तों? मुंबई का स्थान रहा 19वां। आप लोग इसे याद रखेंगे। और ये डेटा कौन जारी करता है? टाइम्स आउट, यानी लंदन से ये निकलती है ये डेटा। और ये लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और दोस्तों हम ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हैं क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा सवाल करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मतलब कि बहुत फास्ट करवा रहे हैं। आइए आपका अगला सवाल देखते हैं और अब 7वां नंबर है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों भारत का स्थान है इसमें 77वें। और आपका हो जाएगा सही जवाब, आपका ऑप्शन है 77वें। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि न्याय करने के मामले में जो कोर्ट के अकॉर्डिंग जो न्याय करने के मामले में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं? दोस्तों वह राज्य है कर्नाटक। यानी कि वहाँ के न्याय व्यवस्था बहुत ही मजबूत है और अच्छा है। इसके मामले में कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर है। आइए इन सवालों के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। और आपका ये है पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है वो तेलंगाना राज्य है। पुलिस की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ पुलिस किस राज्य की है? तो वो है तेलंगाना की। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो दोस्तों वो है सिक्किम। और आखिरी स्थान पर है उत्तर प्रदेश की। और रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? ये टाटा ट्रस्ट रिपोर्ट जारी करता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी सवाल में पूछ लिया जाए तो आप लोग का सवाल ना छूटे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? दोस्तों वो देश है फिनलैंड। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और भारत का स्थान कहाँ है उन पॉइंट को भी आइए जानते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 126वां है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। और सबसे निचले स्थान पर कौन है दोस्तों? वो है अफ़गानिस्तान। और ये लगभग 6 सालों से ये निचले ही स्थान पर है। ये इसका आखिरी ही स्थान आया है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10वां है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इसमें भारत रहा है 4वें स्थान पर। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली देश है अमेरिका, इसके बाद है रूस, इसके बाद है चीन और भारत का स्थान 4वां है। आप लोग याद रखेंगे। और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर है भूटान और उसका स्थान कौन सा है? 145वां। यानी टोटल 145वां देश में से 4 स्थान पर है भारत का। और सबसे शक्तिशाली देश में फर्स्ट स्थान पर है अमेरिका का और अंतिम स्थान है भूटान। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है?
दोस्तों आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 13वें स्थान पर रहा है। कभी अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग इस सवाल को बना पाए, यानी कि सवाल छूट ना जाए, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। सॉरी दोस्तों, जो इनके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है उन पॉइंट को पहले देख लेते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद से प्रभावित देशों में से अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद है अफगानिस्तान में इस रिपोर्ट के अनुसार। और दूसरे स्थान पर है बुर्किना फासो, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है। और आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? दोस्तों पाकिस्तान का स्थान है 6वें। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, पाकिस्तान का स्थान है 6वें। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी कि हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? दोस्तों किस देश का पासपोर्ट यानी कि सबसे मतलब कि अच्छा है, यानी कि शक्तिशाली है, उन पासपोर्ट के बारे में बताया गया। तो कौन सा हो जाएगा? वह देश है जापान, यानी कि जापान देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा मजबूत होता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, सबसे वैल्यूएबल होता है। आइए इनके अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों भारत का स्थान है इसमें पासपोर्ट के मामले में 185वां और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस सूचकांक में भारत रहा है 42वें स्थान पर। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए इनके अकॉर्डिंग पॉइंट को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम है यानी कि यूके है और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। आप लोग इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट स्थान पर कौन है तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर कौन है तो यूनाइटेड किंगडम है और तीसरे स्थान पर है फ्रांस। आइए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के किस राज्य पर रहा है? जलवायु परिवर्तन दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 8वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2023 में 8वें स्थान पर रहा है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में भारत कौन स्थान पर रहा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत फर्स्ट स्थान पर रहा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा यानी कि सबसे ज़्यादा विमान सुरक्षा किस राज्य का है तो वो है भारत का। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है आर्टिफिशियल इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस इंडेक्स में भारत का स्थान है, ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि 5वां। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5वां। दोस्तों जितने भी सवाल हम लेके आए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और अच्छी तरह से आप लोग देखेंगे सवालों को। ऐसे नहीं कि ये सवाल में नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों सभी सवाल पूछा गया है और ये न्यू अपडेट के साथ लाया गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये नेक्स्ट पॉइंट है और पॉइंट को भी देखते हैं। भारत में AI स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा था और इसमें पहला स्थान किसका है तो वो है अमेरिका का और जारी कौन करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि USA से ये जारी करता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कोई भी सवाल पूछ लिया जाए यानी कि आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। आइए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 17वां है। 2023 में SIPRI सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार यातक देश कौन सा है? दोस्तों 2023 सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा वो है भारत। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत। यानी कि सिप्री द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बताया गया कि हथियार जो निर्यातक है, हथियार जो खरीदने वाला देश कौन सा है सबसे ज़्यादा, तो वह है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात मतलब कि आयात किया गया है, यानी कि खरीदा गया है। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? दोस्तों द वेल्थ रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर यानी कि अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है 3वां, यानी कि भारत में जो मतलब कि अरबपति की संख्या कितनी पाई जाती है इसके मामले में 3रे स्थान पर है। और इन सवालों के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं, आइए उन पॉइंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है अमेरिका में। और यह रिपोर्ट कहाँ से जारी करता है? दोस्तों यह जारी होता है रिपोर्ट नाइट फ्रेक से। यह रिपोर्ट कहाँ जारी किया जाता है? कहाँ से? नाइट फ्रेक से जारी किया जाता है। और अरबपतियों की सूची में सबसे फर्स्ट स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में भारत रहा है 3रे स्थान पर। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और ये सवाल भी पूछने की संभावना है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए इन अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चीन। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। देखते हैं, किस भारतीय राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत यानी GI टैग हासिल किया है? दोस्तों भारत के किस राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा GI टैग मिलने वाला राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो वो राज्य है दोस्तों केरल। भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा GI टैग मिला है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केरल। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।